हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मेरे पियानो में आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कचरा आता है जिंदगी में तो इसलिए नहीं आता ताकि आपको साफ करे। वो कचरा इसलिए आता है ताकि आपको उस गंद में रहने दे, उस गंद की आदत आपको डाल दे। पर उस कचरे से साफ करने के लिए मेरे पियानो कोई और चीज काम नहीं आई, प्रभु यीशु मसीह का लहू काम आया। इस बात को ध्यान रखें। और आज थंबल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। और ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ मेरे पियानो जो वचन, कुछ वचन ऐसे होते हैं बाइबल के अंदर कि हम समझ में नहीं आते हैं, तो उन्हीं वचनों को छाट छाट कर मेरे पियानो इस एक वीडियो की सीरीज बना रहे हैं इन दिनों में हम। और इसीलिए चैनल तैयार किया गया है मेरे पियानो कि जो वचन, कुछ वचन ऐसे होते हैं जो बाइबल के अंदर नहीं समझ में आते हैं, तो उन वचनों को मेरे पियानो आप उन वचनों को सुन, उन वचनों के भेदों को समझाकर, उन वचनों को बताकर मेरे पियानो उनकी बात, अंदर की रहस्य बातों को आपको बता सकें। तभी ये चैनल हमने बनाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज आप थंबल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक विषय है मेरे पियानो आंख के तिनके के ऊपर। किसके ऊपर? आंख के तिनके के ऊपर। कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि तो अगर हम पढ़ते हैं लूका, अगर हम पढ़ते हैं 6 और उसका 41वां पद, तो लिखा हुआ है, अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? क्या तुझे अपनी आंख का लट्टा नहीं सूझता? मेरे पियानो यहाँ आंख के तिनके की बात की गई है। अब तिनके का काम क्या होता है? तिनका, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? ये सबसे पहले अपने आंख का तिनका निकाल, तब अपने तू भाई की आंख का तिनका निकाल सकेगा। यहाँ मेरे पियानो पर्टिकुलर यीशु मसीह तिनके, फिजिकल तिनके की बात नहीं कर रहे हैं कि फिजिकल तिनका हमारे आंख में चला जाता है, कोई कचरा हमारे आंख में चला जाता है। मेरे पियानो यहाँ यीशु मसीह हमारे जीवन को लेकर बात कर रहे हैं, हमारे जीवन को लेके बात कर रहे हैं। जैसे एक आंख में तिनका होता है और जब तक वो तिनका आप निकालेंगे नहीं, वो तिनका आपको परेशान करता रहेगा। वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, आप अच्छी तरीके से अपने आप को महसूस नहीं कर पाओगे, कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि आंख में तिनका है मेरे पियानो। और बार बार आपको अपनी आंख में पानी डालना पड़ेगा, बार बार अपनी आंख में आपको फूंक मरवानी पड़ेगी मेरे पियानो। पर आपकी आंख का तिनका कौन निकाल सकता है? जिसकी खुद की आंख में तिनका ना हुआ मेरे पियानो, वो, क्योंकि वो खुद परेशान नहीं है, वो खुद कंफर्टेबल है, वो खुद परेशान नहीं है मेरे पियानो, तो वो आपकी आंख का तिनका निकाल सकता है। पर जब वो ही कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको कंफर्टेबल कैसे कर सकता है? जब वो ही, उसकी आंख सुकून में नहीं है तो आपकी आंख को मेरे पियानो कैसे कचरा निकालकर मेरे पियानो सुकून में दिलवा सकता है? तो मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ आंख, फिजिकल आंख की तिनके की बात नहीं कर रहे थे यीशु मसीह। यहाँ यीशु मसीह इसके पीछे जो बात कर रहे हैं वो हमारी जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं मेरे पियानो। और वो जीवन शैली मेरे पियानो, यीशु मसीह ने एक आंख का उदाहरण देके, एक तिनके का उदाहरण देके, उसका एग्जाम्पल देके इस बात को समझाने की कोशिश करी है कि अगर हमारे जीवन में तिनके नहीं होंगे, कचरे नहीं होंगे मेरे पियानो, अगर हमारा जीवन पवित्रता से भरा है, अगर हमारा जीवन मेरे पियानो, इस बात को ध्यान रखना, उसके अनुसार भरा हुआ है, पवित्रता है हमारे जीवन में, आधीनता है हमारे जीवन में, आज्ञाकारी है हम मेरे प्रिय बहनों, तो इस बात को ध्यान रखना, आप दूसरों को पवित्र कर पाओगे, दूसरों को आधीनता में चलना सिखा पाओगे, दूसरों को आप आज्ञाकारी बना पाओगे। इस बात को ध्यान रखें मेरे बहनों। आपके जीवन के कच्चे तिनके को देखकर नहीं सीखेगा, आपके जीवन की पवित्रता को देखकर वो यीशु मसीह को रिसीव करेगा। आपके जीवन की आज्ञाकारी का तो को देखकर वो यीशु मसीह को रिसीव करेगा। आपके जीवन की मेरे पे आधीनता को देखकर वो यीशु मसीह को रिसीव करेगा। इसलिए यीशु मसीह फिजिकल आंख के तिनके की बात नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह इसके पीछे हमारे जीवन शैली की बात कर रहे थे। अगर तेरे जीवन में तिनका और कचरा नहीं है तो औरों के जीवन में तिनका और कचरा नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर तेरे ही जीवन में कचरा है, तेरे ही जीवन में तिनका है, तो तू औरों के जीवन के कचरे को कैसे निकाल पाएगा? औरों के जीवन के तिनके को कैसे कर पाएगा? अगर तू ऐसा कर, अगर आपके जीवन में कचरा, तिनका है और आप औरों के जीवन के कचरे को निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुदा का काम नहीं कर रहे हो, आप एक ढोंग कर रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों। ढोंग कौन नहीं कर रहा है? जिसके खुद के जीवन में कचरा नहीं है, पवित्रता है मेरे ना, तो वो दूसरों के जीवन के कचरे को निकाल सकेगा मेरे बहनों, दूसरे के जीवन को पवित्र कर सकेगा। इस बात को ध्यान रखें। पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा, या यीशु मसीह फिजिकल आंख की बात नहीं कर रहे थे मेरे पियानो। एक तिनका बहुत परेशान करता है हमें, और जब तक वो नहीं निकल जाता है मेरे पियानो, हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं पाते हैं, अपनी आंख को हम अच्छा महसूस नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तिनका हमारी आंख को क्या करता है? कंफर्टेबल नहीं होने देता है। अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके जीवन को कंफर्टेबल नहीं होने दे रही है, ऐसा कोई पाप है जो एक तिनके की तरह है जो आपके जीवन को कंफर्टेबल नहीं होने दे रहा है, तो उस पाप को
पाप के तिनके को, गुनाहों के तिनके को मेरे प्रिय भाई बहनों आपको निकालने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखें, कोई भी पाप हुआ मेरे प्रियानों, उस तिनके को निकालने की जरूरत है मेरे प्रियानों, उस पाप के तिनके को निकालने की जरूरत है। और वो पाप का तिनका जब निकलता है तो आप दूसरों के पाप के तिनके को दूसरों के जीवन से निकाल पाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो समझ गए होंगे यहाँ यीशु मसीह फिजिकल आंख की बात नहीं कर रहे थे। कभी भी यीशु मसीह कोई बात करते थे तो वो फिजिकल नहीं होती थी, उसके पीछे एक आत्मिक बात होती थी। और आत्मिक बात यह है, या फिजिकल आंख की बात नहीं हो रही है, ना फिजिकल तिनके की बात हो रही है, या फिजिकल जीवन की बात हो रही है। हमारे फिजिकल जीवन में जो पाप होता है उसकी बात हो रही है मेरे प्यार। जो व्यभिचार होता है, हाँ, लालच, धोखा, झूठ, फरेब, ब्याज लेते हैं लोग, उसकी लेके बात कर रहे हैं यीशु मसीह। और वो तिनके को अगर आज है तो मेरे प्रियानो वो ही निकाल सकेगा जिसके खुद के जीवन में पाप का तिनका नहीं है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।